नमस्कार। भिवानी दस्तक पर आपका स्वागत है। विपक्ष का नेता न चुन पाना कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व, कहा राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला शनिवार को भिवानी पहुंचे। उन्होंने भिवानी के पंचायत भवन में लोगों के साथ बैठक की। उनके साथ सर्वजातीय धार्मिक खाप के अध्यक्ष सूरजबान भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भक्त शिरोमणि धन्ना जी की जयंती उचाना में मनाई जाएगी। उसका निमंत्रण देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ मौजूद लोगों ने विश्वास दिलाया कि काफी संख्या में लोग उचाना पहुंचेंगे। उन्होंने कांग्रेस द्वारा नेता प्रतिपक्ष न चुनने पर कहा कि वे तो कांग्रेस को शुभकामनाएं दे सकते हैं, क्योंकि किसी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष का इतना कमजोर होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन हरियाणा में विधायकों की शपथ के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया। उसके बाद 2 सत्र बुलाए गए। अब तक भी विपक्ष का नेता तय नहीं होना चिंता का विषय है। लगता है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व दिशाहीन दिखाई देता है। ना कोई दिशा है और ना ही नेतृत्व में कोई ऐसी क्षमता दिखाई देती है, जिसके कारण वह हास्य में जाता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के अंदर कमजोर नेतृत्व के कारण कोई इच्छा शक्ति ही नहीं बची दिख रही है। जब इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है तो इस तरह के फैसले होते हैं। मैं हमारे सम्मानित सर्वजातीय धार्मिक खाप के अध्यक्ष चौधरी सूरजबान जी के साथ यहाँ पर भिवानी के इस पंचायत भवन में भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती जो 20 अप्रैल को जींद जिले के उचाना में मनाई जाएगी, उसका निमंत्रण देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख लोग उपस्थित हैं। खाप पंचायतों से जुड़े बहुत ही हमारे आदरणीय पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है और बड़ी संख्या में आम जन इस निमंत्रण की जो बैठक बुलाई गई इसमें उपस्थित हुआ है और एक विश्वास दिलाया है सबने मिलकर के कि उस दिन बड़ी संख्या के अंदर 20 अप्रैल को उचाना में पहुंचेंगे और पिछली जयंती जो पहली जयंती यानी कि 2023 को भक्त शिरोमणि धन्ना जी की मनाई गई थी कैथल जिला के धनौरी गांव में, उससे भी भव्य कार्यक्रम, उससे भी बड़ा कार्यक्रम उस दिन उचाना के अंदर होगा। इस हेतु से बैठक यहाँ पे बुलाई गई। देखिए, मैं तो उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ, क्योंकि किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष का इतना कमजोर होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन हरियाणा की जैसे आपने बात की, सवाल किया, शपथ ग्रहण के लिए, विधायकों की शपथ के लिए विधानसभा का सेशन हुआ, उसके बाद एक सेशन फिर हुआ, तीसरा सेशन जो बजट सेशन हुआ, इस सेशन तक भी विपक्ष का नेता तय नहीं होना, ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मुझे लगता है दिशाहीन इन दिनों में दिखाई देता है। ना कोई दिशा है, ना कोई नेतृत्व में कोई ऐसी क्षमता दिखाई देती है, जिसके कारण से आज वो हाशिए पर ज्यादा दिखाई देता है। मैंने तो एक ही बात कही, मुझे लगता है कि उस पार्टी के अंदर अब कमजोर नेतृत्व के कारण उसके अंदर इच्छा शक्ति भी नहीं बची दिखती है। जब इच्छा शक्ति ही कमी हो जाती है तो इस प्रकार के फैसले। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी जिसको कहते हैं, नई शिक्षा नीति, मैं समझता हूँ देश के अंदर जो अंग्रेजी काल से मैकाले के द्वारा तैयार की हुई जो पद्धति थी शिक्षा की, उसी के ऊपर लगातार काम हो रहा था। थोड़ा बहुत बदलाव उसके अंदर बीच बीच में कोई हुआ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। मैं समझता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति है वो पूरे देश के अंदर आमूल चूल परिवर्तन लेकर के आएगी, क्योंकि इसी शिक्षा नीति की ये देन रहेगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के विजनरी नेतृत्व में ये तय किया गया कि कोई भी शिक्षार्थी अपनी जो मातृभाषा, वहां की स्थानीय भाषा होती है, उसके अंदर शिक्षा ग्रहण कर सकेगा, प्राइमरी शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक। तो मैं समझता हूँ ये एक अपनी जड़ों से जोड़ने का काम तो है ही,
साथ ही साथ कोई ऐसा बच्चा जो दूसरी भाषा यानी कि खास करके अंग्रेजी का जो प्रचलन देश के अंदर बढ़ा, उसमें अगर पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है तो अपनी मातृभाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में वो अपनी पढ़ाई कर सकता है और वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार के बड़े परिवर्तन इस शिक्षा नीति में आप लोगों को दिखाई देंगे। चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार, चाहे वो देश की सरकार है, चाहे हरियाणा की सरकार है, खिलाड़ियों का बहुत मान सम्मान करती है। खिलाड़ियों के लिए जो भी सुख सुविधाएं हो सकती है वो दी जा रही हैं और भविष्य में भी दी जाएंगी, चाहे वो नौकरियां है या उनको इनाम है या अन्य जो भी उनके लिए सरकार द्वारा घोषित ऐसी योजनाएं हैं। लेकिन उसके ऊपर राजनीति करना ठीक नहीं है, ऊपर राजनीति करना उचित नहीं है। हम सब लोग समान हैं। जो सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलती हैं निश्चित रूप से सरकार सब खिलाड़ियों को देगी, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया है और ना करेंगे। आप केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा।